दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेजर पे आप अपना जो बारकोड होती है यानी पेमेंट करने के लिए पेमेंट स्कैनिंग का जो ऑप्शन होता है बारकोड और इसके साथ ही आप पेमेंट लिंक कैसे उसमें क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजर पे का ये मेरा अपना डैशबोर्ड है और इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्यूआर कोड जो होती है यानी कि बार कोड के जैसे स्कैन करते हैं उसी तरह से क्यूआर कोड होती है पेमेंट के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्यूआर कोड। तो जब आप रेजर पे का ये अपना डैशबोर्ड होता है इसमें यहाँ पे जो आप देखेंगे पेमेंट जो प्रोडक्ट्स होता है इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्यूआर कोड। तो जैसे आप क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे क्रिएट क्यूआर कोड, यानी अब आपको जो कोई नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लस का क्रिएट क्यूआर कोड। तो यहाँ पर जब आप क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ होता है क्रिएट क्यूआर कोड। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल पेमेंट का और सिंगल पेमेंट का। यानी कि जो आप जो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर एक पेमेंट के लिए है या मल्टीपल पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे मल्टीपल पेमेंट। मैं अभी जो क्यूआर कोड जनरेट करूँगा वो मल्टीपल पेमेंट्स के लिए कर रहा हूँ, एक सिंगल पेमेंट के लिए नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हो गया मल्टीपल और यहाँ पे एक्सेप्ट ओनली फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई भी बारकोड अगर आप जनरेट करते हैं तो उसके अंदर एक अमाउंट अगर आप सेट करना चाहते हैं 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 जो भी जितना अमाउंट आप अगर इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक फिक्स अमाउंट रहेगा। तो उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे वो स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट आपके उसमें शो हो जाएगा। जिस किसी भी डिवाइस से आप स्कैन करेंगे, अपने फ़ोन से भी स्कैन करेंगे तो जो अमाउंट आप यहाँ पे फिक्स करते हैं वो अमाउंट आपके उस डिवाइस में शो करेगा। तो यहाँ पे मैं वो भी फिक्स नहीं कर रहा कि यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं फिक्स कर देता हूँ एज ए डेमो के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि फिक्स अमाउंट जो होता है, अब कितना अमाउंट, एक 10 रुपये का अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने 10 रुपये का अमाउंट सेलेक्ट किया और डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे होता है ऑप्शनल होता है। अब ऑप्शनल के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी अगर पेमेंट करना चाहे उसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं या वेलकम करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने स्टोर का नेम जो SS डिजिटल इंडिया है वही मैं यहाँ पे एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट क्यूआर कोड। बाकी के और भी ऑप्शंस होते हैं लेकिन मेन यहाँ पे होता है। और जैसे आप करेंगे क्यूआर कोड, तो जैसे आपने क्यूआर कोड कर दिया तो अब इसका क्या होता है कि 10 रुपये जो मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड आपको देखेंगे तो इसके अंदर मैंने मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आप मल्टीपल पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको करता हूँ डाउनलोड क्यूआर कोड तो ये डाउनलोड हो गई। और अब इसमें मैं क्यूआर कोड अगर आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड के अंदर तो ये वाली क्यूआर कोड जो होती है रेजर पे की तरफ से आपको कुछ इस तरह से जो है पेमेंट देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर आप पेमेंट करते हैं, जैसे ये क्यूआर कोड है इसे स्कैन करेंगे तो मैंने इसमें अभी पेमेंट फिक्स किया है 10 रुपये का। तो जैसे आप स्कैन करेंगे किसी भी डिवाइस से अगर आप स्कैन करते हैं तो उसमें 10 रुपये का अमाउंट आपको आपके डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तो इसके अंदर ये पेमेंट जो होता है ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से जैसे स्कैन करेंगे तो इन पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप जो कोई भी यूज़ करते हैं तो उसमें आपका ये पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी 10 रुपये की और मेरे जो अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये तो हो गया क्यूआर कोड का। अब इसके अंदर जैसे वापस करता हूँ बैक टू डैशबोर्ड और इसके अंदर ये जो होता है आप देखेंगे मैंने अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया और इसकी अगर एक्सपायरी मैंने अभी फिक्स नहीं की है। अगर आप इसको एक्सपायरी भी फिक्स करना चाहते हैं कि ये क्यूआर कोड कितने टाइम के लिए है तो वो डेट एंड टाइम भी आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों क्यूआर कोड का मेथड कि क्यूआर कोड आप कैसे जनरेट करेंगे। अब इसके बाद में होता है ऑप्शन आपका पेमेंट लिंक का, यानी पेमेंट लिंक जो होता है आप रेजर पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट लिंक इसी के नीचे ऑप्शन दिया गया है कि आप पेमेंट लिंक, और जब इसमें आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे क्रिएट पेमेंट लिंक। और इसमें क्रिएट करने पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक और एक होता है यूपीआई पेमेंट लिंक। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक क्या होता है कि आप कोई सा भी पेमेंट अगर जो मेथड यूज़ करते हैं तो उससे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यूपीआई जो पेमेंट लिंक होता है इसके अंदर केवल यूपीआई के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, यहाँ पे स्टैंडर्ड, और इस पर मैं करता हूँ क्रिएट नाउ। तो मैं एक यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एज ए डेमो 10 रुपये का लिंक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपये,
ये फॉर एग्जांपल के लिए है 10 रुपये का। अब यहाँ पे होता है पेमेंट जो होता है कि जैसे पेमेंट फॉर किसके लिए, जो भी नेम अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज ए डेमो मैंने अपने स्टोर का जो नाम है SS डिजिटल इंडिया वही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना कस्टमर का जो अगर ये पेमेंट लिंक आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं अपने लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ही ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है, केवल मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका दे देते हैं रेफरेंस ID, अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं रेफरेंस ID तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ SSDL 001, ये मैंने दे दिया। अब इसमें आप देखेंगे लिंक का जो एक्सपायर है, अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक मेरा कंटिन्यू बना रहे कभी एक्सपायर ना हो, तो यहाँ पे हो जाता है नो एक्सपायर, यानी इसकी एक्सपायरी नहीं है, मैं इसको एक्सपायरी नहीं कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर बाकी के इसमें होता है कि पोटेंशियल अमाउंट पेमेंट जो होता है, यानी कुछ अमाउंट है, ये 10 रुपये का मैंने अगर यहाँ पे लिंक क्रिएट किया है, अगर कोई 2 रुपये 3 रुपये वो भी अगर अमाउंट पे करना चाहता है तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको इनेबल, यानी 10 रुपये से कम का जो पेमेंट होता है तो वो चीज़ भी इसके अंदर वो कर सकता है पेमेंट। अब इसमें नोट्स जो होता है, यानी आप कोई कमेंट अगर देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स आप इसमें क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थैंक्स, यहाँ पे मैंने थैंक्स का दे दिया। और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे भी जो भी आप वेलकम करना चाहते हैं या थैंक्स करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। मैंने वेलकम कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट लिंक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट लिंक, तो अब इस केस में क्या होगा, मैंने एक ईमेल आईडी इसके अंदर आपको जो देखेंगे कि ईमेल आईडी जो मैंने एंटर किया है उस ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा, और वो लिंक जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पर क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लिंक जो है पेमेंट लिंक क्रिएट हो गया है, एक्सपायरी इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर एक 10 रुपये का मैंने लिंक क्रिएट किया है। अब मैं अपनी आईडी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने यही अपनी ईमेल आईडी जो है उसमें सेलेक्ट की थी, और सेलेक्ट करने के साथ ही जो पेमेंट का जो लिंक होता है आप देखेंगे यहाँ पे SS डिजिटल इंडिया यहाँ पे आ गया मेरा स्टोर का नाम, और इसमें रिक्वेस्टिंग जो पेमेंट होती है कितने की, 10 रुपये की यहाँ पे जो है वाया रेजर पे। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका जो है एज ए डेमो मैंने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यह देखेंगे 10 रुपये का, और इसमें यहाँ पे प्रोसीड टू पे, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आप वहाँ पे देते हैं उस पर्सन के पास इस तरह से जो है मेल जाती है, और मेल जाने के साथ ही जैसे वो करता है प्रोसीड टू पे, तो ये क्या करेगा आपको उस पेमेंट गेटवे पे, यानी कि जो आपने रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे होता है इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट कितना आ गया, 10 रुपये की पेमेंट है ये यहाँ पे। और इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करते हैं, यानी कि अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, पे फुल। अब इसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कि जो पेमेंट होता है यानी फुल पेमेंट करना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई कम अमाउंट जो मैंने पोटेंशियल जो पेमेंट था वो भी ऑप्शन एक्टिवेट किया था इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम एक, यानी कि कोई 10 रुपये का जो पेमेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मल्टीपल जो पेमेंट लिंक आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने 1000, 2000, 5000 का अगर लिंक क्रिएट करते हैं और कस्टमर ये कहता है कि मैं अभी आपको 5000 का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, 1000 का या 2000 का पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर फुल पेमेंट पे करना चाहते हैं तो ये फुल पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा 10 रुपये का जो पेमेंट होता है, जैसे एंट्रीज कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर वो पेमेंट आपकी इसके अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 चीज़ आपको बताई है कि आप अपनी बारकोड अगर आपको रेजर पे के थ्रू किस तरह से QR कोड जनरेट करेंगे, QR कोड के बाद अगर अपना पेमेंट लिंक अगर आपको क्रिएट करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है, दोनों के अंदर आप चाहते हैं कि सिंगल पेमेंट और मल्टीपल जो पेमेंट्स होती है उन सबको आप एक्सेप्ट इसमें कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल से प्रोसेस होता है QR कोड जनरेट करने का और पेमेंट लिंक जो अगर आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं रेजर पे, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके रेजर पे के अंदर अपना पेमेंट लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं और QR कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी अगर किसी भी कोई भी सर्विसेज होती है, अब यहाँ पर ये जो पेमेंट लिंक अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये आपकी सर्विसेज के चार्ज को पे करने के लिए होता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट अगर आप नहीं क्रिएट करते हैं विदाउट पेमेंट की जो होती है कि विदाउट वेबसाइट के भी आप इस तरह से पेमेंट अगर आप ये क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद ये जो सीधा पेमेंट होता है आपका रेजर पे के अंदर जो बैंक अकाउंट आपका लिंक होता है उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाती है, और रेजर पे के अपने जो चार्जेस होते हैं 2 से 3% के जो चार्जेस होते हैं वो इसमें से डिडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद में आपका अमाउंट सेटल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना रेजर पे के अंदर QR कोड और पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।